Hi everyone, good morning. This video is for class 9th. जो सब्जेक्ट है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट। टॉपिक है मिटिगेशंस मेजर जो हमने ख़त्म किया था आप लोगों का अर्थक्वेक का। आज का जो टॉपिक है वो लैंडस्लाइड है। हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत लिखा देंगे। लैंडस्लाइड है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स, ठीक है। चलिए देखें हम लैंडस्लाइड क्या है। इससे पहले हमने आप लोगों को, अगर प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को आफ्टर बिफोर एंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक के बारे में बताया कि क्या क्या मिटिगेशंस मेजर्स हमें अपनाने चाहिए उस वक़्त। होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर पढ़ें, वहाँ पे उसके नोट्स बनाएं। यहाँ पे हम लैंडस्लाइड्स देखेंगे क्या होता है, ठीक है। लैंडस्लाइड को अगर पहले डिफ़ाइन करेंगे तो ये एक जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल फिनोमिना है, टर्म्स है, जियोलॉजिकल टर्म्स हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसमें मास ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की बहुत सारे टुकड़े की मोमेंट होते हैं, मोमेंट ऑफ ए मास ऑफ ए सॉइल, रॉक या डेब्रिस जो मलबे होते हैं नीचे की ओर चला आता है, ख़ासकर डाउन स्लोप में बहुत ज़्यादा हो जाता है लैंडस्लाइड, तो उसको हम लैंडस्लाइड कहा जाता है। लैंडस्लाइड के आने के बहुत सारे कारण हैं, लाइक हेवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है, स्नोफॉल की वजह से भी होता है, अर्थक्वेक की वजह से भी होता है। ये था मेन कॉजेज़। ख़ुद लैंडस्लाइड क्या है कि एक जो मास ऑफ सॉइल, रॉक और डेब्रिस डाउनवर्ड की ओर फ्लो होने को हम लैंडस्लाइड कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे अपने वो स्लाइड अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे मलबे को लेकर आकर प्लेन एरिया में बिछा देते हैं। और मोस्टली लैंडस्लाइड हिली एरियाज़ में आने का चांसेस बहुत रहता है, जहाँ की प्लांटेशंस कम हो। जहाँ प्लांटेशन कम है वहाँ पे लैंडस्लाइड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। सो व्हाट इज़ लैंडस्लाइड वो देखेंगे। ये था लैंडस्लाइड के बारे में कि क्या है, टर्म समझा दिया ने हमने आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे, ख़ासकर जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में, लद्दाख के रेफरेंस में देखा जाए तो मोस्टली लैंडस्लाइड ज़्यादातर जम्मू श्रीनगर के रोड में होता है, नेशनल हाईवे के अंदर। आप लोगों में से बहुत सारे कश्मीर गए होंगे, जम्मू जहाँ गए होंगे, तो उस वक़्त हाईवे में कभी कभी लैंड का जो घिसकर रोड पे आ जाने को ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो उस वक्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, मोस्टली रेनी सीज़न में ये ऐसा होता है, रोड को ब्लॉक कर जाता है वहाँ पे। यू मस्ट हैव सीन लार्ज, आप देखे होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, देख भी लें आप लोग कि लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक्स और माउंटेन डेब्रिस वहाँ पे उस रास्ते में आकर वो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग सच फिनोमिना व्हीकल्स आर ऑफन स्टॉप्ड ऑन वन टाइम अंटिल द रोड इज़ क्लियर। पूरे व्हीकल वहाँ पे जाम लग जाते हैं, वहीं पे रुकना पड़ता है जब तक वो रोड पूरी तरह साफ ना हो। एक्सीडेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड कैन ऑल्सो बी सीन द एरिया वेयर एक्टिविटी ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग्स आर टेक प्लेस। मोस्टली जहाँ पे रोड बन रहे होंगे, जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे थे, जहाँ पे उनकी इवैक्यूएशन हो, उस एरिया में भी लैंडस्लाइड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो एक तो हेवी रेनफॉल से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आ सकता है। लाइक अगर देखा जाए तो हम अब उनको एक एग्जांपल दे दें। 2010 क्लाउड बर्स्ट जो लद्दाख में हुआ था, लेह एरिया में, लद्दाख में ना कहें, लेह एरिया में, अगर पूरे लद्दाख यूटी के अंदर जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था 2010 में। एक हेवी रेनफॉल होने की वजह से वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट से वहाँ लैंडस्लाइड्स आना शुरू हो गए थे और बहुत ज़्यादा तबाही हुआ था, लोगों की जाने गए, लोग बेघर हो गए थे वहाँ पे, घर की तबाही हुआ था वहाँ पे। तो लैंडस्लाइड भी एक मेन डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हैज़ार्ड्स है, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर है। तो ये समझा दिया आप लोगों को लैंडस्लाइड क्या है और कहाँ मेनली ख़ासकर रेफरेंस में होता है। तो उसके इफ़ेक्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। थर्ड है उनके इफ़ेक्ट। लैंडस्लाइड को ज़्यादातर ऑब्ज़र्व देखा गया है हिली एरियाज़ में, इफ़ेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा हिली एरिया में, ठीक है।
बहुत सारे ख़ासकर इंडिया के पार्ट में लाइक केरला की हिमालयाज़ में अगर देखा जाए तो लैंड जो एरिया प्रोन एरिया है लैंडस्लाइड का वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी है मेन एक प्रोन एरिया लैंडस्लाइड का। नीलगिरी हिल्स है, विंध्यान रेंज जो माउंटेन आप लोगों को विंध्यान और सतपुरा के बारे में जो बताया था आप लोगों को दिखा गया था हमने, ये क्लास 9 थे आप लोगों को जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ाया था। उससे बाद में हम ड्रेनेज पढ़ाया था आप लोगों को, नीलगिरी हिल्स दिखाए थे आप लोगों को, विंध्यान रेंज दिखाया था। उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, पूरे हिमालय के अंदर हो जाते हैं जिसमें अलग अलग रेंजेस हैं आप लोगों को बताया गया था हमने आप लोगों को। हिमालय के जो 3 पार्ट, पूरे हिमालय में भी रिस्क रहता है लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा, ठीक है। लैंडस्लाइड का जो मेन होने का कारण हेवी रेनफॉल, स्नोफॉल और अर्थक्वेक का भी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि मेजर कंसिक्वेंसेस क्या है लैंडस्लाइड का, जिसमें क्या क्या होता है। तो दीज आर द मेजर कंसिक्वेंसेस। सबसे पहला कंसिक्वेंसेस है ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। चलो इसको जल्दी ख़त्म करेंगे आप लोगों को। पहला कॉन्सिक्वेंस है स्ट्रीम्स की, जितने सारे झील हैं चल रहे हैं, रिवर चल रहे हैं, उनकी ब्लॉकेज हो जाता है। ओवरफ्लो ऑफ लेक्स, रिवर और लेक्स की ओवरफ्लो होना, एकदम से ज़्यादा पानी भर जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है जिसकी वजह से आसपास के एरिया में लैंडस्लाइड आना शुरू हो जाता है। डिस्ट्रप्शंस ऑफ व्हीकल मूवमेंट, व्हीकुलर जो मूवमेंट है, खासकर व्हीकल चलते आ रहे हैं उसकी रोड की ब्लॉक होने की वजह से उसकी मूवमेंट में डिस्टर्ब आ जाता है। लोगों को ख़तरा रहता है और केटल्स को भी ख़तरा रहता है, भेड़ बकरियों को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। नेचुरल विजिटेशंस हो या दूसरे खासकर हमने विजिटेशन किया है उसकी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। लॉस और डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, शॉप्स, बिल्डिंग्स, बहुत सारे खासकर हमारी घरें, बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, जितने सारे हमारे शॉप्स हैं, एग्रीकल्चर्स एरिया है, क्रॉप लैंड है, उसकी डैमेजेस होता है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डैमेजेस हो जाता है। सो ये कुछ मेजर कंसिक्वेंसेस था लैंडस्लाइड की जिसकी वजह से ये सारा हो सकता है। नाउ हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को इनकी मिटिगेशंस मेजर समझा देंगे जैसे हमने अर्थक्वेक के बारे में समझाया था, ठीक है। थैंक यू सो मच।